डोंट फॉल इन लव विद द क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या होता है कि जब आप जेई की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीख रहे होते हैं, तो आपके टीचर्स आपको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए तो आप उसमें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक लगाते हैं और उस क्वेश्चन के आप सारे एंगल सोचते हैं। आप बिना सोल्यूशन चेक किए बहुत सारी चीज़ें उस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस क्वेश्चन पे आप लगे रहते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन नहीं करते। बट ये आप तब करते हैं जब आप ट्रेनिंग फेज में हैं। तो क्या होता है कि आपको क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस इसी तरह से ट्रेनिंग करने की होती है और ये बहुत लेवल पे बेनिफिशियल भी है, क्योंकि आप बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हैं और उस समय आप जो है अपना कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। बट यही माइंडसेट लेकर कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वो एग्जाम हॉल में चले जाते हैं और वो जो है किसी क्वेश्चन में अगर अटक जाते हैं तो उसमें अटके रह जाते हैं, वो उसमें 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट भी लगा देते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि उनके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट में, उनके फाइनल एग्जाम में नंबर क्यों आए, उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो आप ये समझिए कि जब आप ट्रेनिंग मोड में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपके लिए जायज़ है, क्योंकि उस समय आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप टेस्ट मोड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देन यू आर इन योर परफॉर्मेंस मोड और वहां पे आपके पास बस एक ही आपको आउटकम आपको मैक्सिमाइज करना है एंड दैट इज योर मार्क्स। उसमें यह नहीं देख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने कर पाए कि नहीं कर पाए। आपको यह समझना होगा कि अगर आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और उसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, यू डोंट हैव टू नेसेसरली फॉल इन लव विद दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपको अपनी ईगो को साइड करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्ड करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं और आपके पास 12 मिनट का समय बचा है और 5 क्वेश्चन में से आपका मान लीजिए इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मान लेते हैं एंड उसका एक सवाल है उनमें से और उस क्वेश्चन को आप सोचते गए क्योंकि आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही जाऊंगा, ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जाएगा और उस क्वेश्चन में आपने पूरे 12 के 12 मिनट लगा लिए। मान लीजिए आपने अल्टीमेटली वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया तो आपके +4 मार्क्स हो गए, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप 3-3 मिनट बाकी 4 क्वेश्चन को लगा देते तो आपके वो चारों क्वेश्चन मान लीजिए सही हो जाते, वो इजी लेवल के क्वेश्चन थे, 3 मिनट में होने वाले क्वेश्चन थे, तो उधर आप 16 नंबर कमा सकते थे। बट आप मेरे को अब यह बोलोगे कि बट सर यहाँ पे तो दोनों सिचुएशन में ज़्यादा ही नंबर हुए ना, एक जगह पे +4 हुए, एक जगह पे +16 हुआ। बट मैं बोलूँगा कि पहले केस में आपके -12 हुए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आपके लिए बने हुए थे, वो 4 क्वेश्चन जो आपको +16 दे सकते थे, वो आपने नहीं चूज किया और आपने यहां पे एक क्वेश्चन बनाया जिसमें आपको बस 4 नंबर मिले हैं। तो एक्चुअली आपके जो पेपर में आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल था उस हिसाब से आपके -12 मार्क्स हुए हैं पहले केस में। और यह बात आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बट आप यह भी बात सुन लीजिए कि अगर आपके एग्जाम हॉल में आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको करने में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो वह क्वेश्चन कभी आपके लिए बना ही नहीं था। आपने वो क्वेश्चन ज़बरदस्ती किया और उस क्वेश्चन को करने के कारण आपका पेपर नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो आपके लिए बने थे, जो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में होने वाले थे, वो आपके मिस हुए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो की गहराई समझ पाए होंगे और आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे कि आप अपना टेस्ट एप्टीट्यूड कैसे बिल्ड करें और वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बने हैं। विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और हम ऐसे ही वीडियोज़ लेते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।